शालोम। आज जिस वचन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते समय अपने विश्वासियों के अपने अनुयायियों से कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और उनका इसके पीछे कहने का यह तात्पर्य है कि तुम अपने में नमक के स्वाद को रखो, नमक के गुण को रखो। नमक का जो गुण होता है वो हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली साफ शब्दों में कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब नमक का जो गुण होता है वो हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि नमक के गुण होते क्या है, नमक में कौन कौन से गुण होते हैं, और उन गुणों को हमें जानने की आवश्यकता है ताकि वो गुण हमारे अंदर भी पाए जाएं। नमक का पहला गुण होता है कि वो घुलनशील होता है। उसको किसी भी वस्तु में डाल दी जाए वो आसानी से घुल जाता है, और इतना घुल जाता है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। हम उसको अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम उस वस्तु को खा के पहचान सकते हैं कि इसमें नमक है। नमक अपनी पहचान को नहीं छोड़ता, नमक अपनी पहचान को नहीं खोता। घुलनशील होने के बावजूद हम नमक के स्वाद को हम जान सकते हैं, नमक के साथ स्वाद को हम पहचान सकते हैं। इसलिए हम जब नमक के इस गुण को अपने जीवन में रखते हैं, हम जब घुलनशील होते हैं, जब हम समाज में मिलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, घुल मिलते हैं, तो हमें ये स्वभाव को रखना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के शिक्षाओं को मानने वाले लोग हैं, और हम उसके अनुयायी हैं। तो ये पहचान को हमें खोने की आवश्यकता नहीं है। हम घुल-मिल रहे हैं, हम मिलनशील रहें, हम उनके साथ मिलें, हम उनके साथ उठें-बैठें, बातचीत करें, लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं है। और ये मिलनसार होना इतना आवश्यक है क्योंकि यही हमें अवसर को दिलाएगा, ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें, हम उनकी मुलाकात यीशु मसीह से करा सकें, हम सुसमाचार को उनको बता सकें, हम परमेश्वर की उद्धार की योजना को बता सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने में इस गुण को रखें, ताकि इस गुण के द्वारा हम उन तक सुसमाचार को पहुँचा सकें। नमक का जो दूसरा स्वभाव गुण होता है, वो होता है कि नमक भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। भोजन को बनाने के लिए बहुत सारे मसालों का उपयोग होता है। तरह-तरह के मसाले होती हैं, कुछ खुशबूदार मसाले होती हैं। इन सब का उपयोग करके भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाता है। परंतु यदि उस भोजन में नमक नहीं होगा, तो हम कितने भी मसाले डाल लें, कितने भी महँगे मसाले डाल दें, कितने भी स्वादिष्ट खुशबूदार मसाले डाल दें, लेकिन उस भोजन में स्वाद नहीं आएगा। स्वाद के लिए नमक की आवश्यकता होती है, और नमक की सही मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब उस भोजन में नमक की सही मात्रा लगती है, तो नमक उस भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। इसी प्रकार हर विश्वासी के अंदर नमक का ये गुण भी होना चाहिए, ताकि हम समाज में जो दुखित हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, उन लोगों को हम उनके जीवन में हम स्वाद को ला सकें। और ये कैसे ला सकते हैं? ये तभी हम ला सकते हैं कि जब हम उनकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाएँ, और वो यीशु मसीह को माने, यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि यीशु मसीह के द्वारा उनको उनके पापों से छुटकारा मिले, उन्हें शांति मिले और उन्हें उद्धार मिले। और ये शांति, उद्धार, आनंद जब उनके जीवन में आएगा, तो उनका जो जीवन बेस्वाद जीवन था, वो एक स्वाद पूर्ण भरा जीवन उनका हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर विश्वासी नमक के इस गुण को अपने में रखे कि वो हम समाज में जो जिनका जीवन बेस्वाद हो चुका है, उनके जीवन को हम उनके जीवन में हम स्वाद को भर सकें। इसलिए नमक के इस गुण को भी हमें रखने की आवश्यकता है। नमक का तीसरा गुण होता है कि वो भोजन वस्तुओं को खराब होने से बचाता है। वो नमक को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लाया जाता है।
हम जब अचार बनाते हैं, हम जब स जितने भी भोजन बनाया जाता है, उसमें नमक को इसलिए डाला जाता है कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम नमक के इस गुण को भी हर विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि जो संसार के लोग हैं, जो नाश हुए जा रहे हैं, जिनका जिनका जो अंतिम है, वो नरक है, हम उनको वहाँ से बचा सकें, उनको हम वहाँ से निकाल के ला सकें। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उनके खराब होने वाले जीवन को, नाश होने वाले जीवन को बचा सकें और हम उन तक पहुँच सकें, उन तक उद्धार की योजना को बता सकें और ताकि उनका जीवन नष्ट होने से बच जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर विश्वासी के जीवन में ये तीनों गुणों का होना आवश्यक है कि हम उनके साथ मिल सकें, हम उनके साथ मिल-जुल कर रह सकें, उनके साथ और अवसर को जैसे भी हमें अवसर मिले हम उस सुसमाचार को उन तक पहुँचाएँ। और उनके जो बेस्वाद जीवन है, जो हताश, निराश वाला जीवन है, जो दुखी हो चुके हैं, उनको यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद, वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उनके जीवन में उद्धार आ सके, शांति आ सके, छुटकारा आ सके और वो उनका जो बेस्वाद जीवन है, वो स्वादपूर्ण जीवन में बदल जाए। और इसी प्रकार से जो उनका नाश होने वाला जीवन था, जो नरक में जाने वाला जीवन था, उसको हम वहाँ से बचा सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तीनों गुण को, नमक के इस तीनों गुण को हम अपने जीवन में रखें। अगर ये नहीं होगा, तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए। यदि हमारे जीवन में नमक का ये स्वभाव नहीं होगा, नमक का ये गुण नहीं होगा, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने हमें रचा है, बनाया है कि हम उद्धार की योजना को लोगों तक पहुँचाएँ, हम सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएँ और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नमक के इस गुण को हम अपने में रखें, ताकि हम परमेश्वर पिता की उस इच्छा को पूरी कर सकें। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यदि ये नमक के गुण हमारे अंदर नहीं है, तो हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ जीवन है। इसलिए हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है, हमें मनन करने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या मुझ में ये नमक का गुण है कि नहीं है? यदि नहीं है, तो हमें इन नमक के गुण को अपने में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी कर सकें और संसार में, समाज में जो लोग नष्ट हो रहे हैं, उनको बचा सकें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।